जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ साथियों बहुत बढ़िया होंगे। राजस्थान जीएनएम नर्सिंग के ऊपर बात करने वाला हूँ। कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है और हम लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बना के तैयार रखें, क्योंकि अब आपको जरूरत पड़ने वाली है। मेरी हर वीडियो समय पर दी जाती है और बच्चों को यही डाउट आ रहे थे, सर हमको ये बता दो अभी से कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। बिल्कुल उसी के ऊपर ये वीडियो लेकर आ गया हूँ। आप सभी साथी इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। कोई भी डाउट यदि आपका बचता है तो आप लोग नीचे नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो। साथियों सिंपल तरीके से मैं आपको दो तीन बातें बताऊं तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये टेलीग्राम ज्वाइन करना है भाई, है ना। सबसे पहले आपको ये टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ये आपको मिल जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट से कि इसको ज्वाइन करके रखो, इसको ज्वाइन करके रखो, इसको ज्वाइन करके रखो। क्यों ज्वाइन करके रखो? क्योंकि आने वाली सारी अपडेट मैं समय पर आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करा देता हूँ। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आप सीधा टेलीग्राम पे जाकर के एनजे सर्च करोगे ना। हाँ, तो आप टेलीग्राम पे जाओगे, टेलीग्राम पे जाने के बाद आप एनजे क्लासेज जयपुर सर्च करोगे तो आपको ये टेलीग्राम मिल जाएगा। 4000 प्लस बच्चे इसमें ऐड है, तो मैं यही बोलना चाहूंगा हर एक बच्चा जो जीएनएम की तैयारी कर रहा है इस ग्रुप में अवश्य रूप से ज्वाइन हो जाए भाई। अब सर क्यों हो इसमें ज्वाइन? देखो साथ साथ में मैं पढ़ाई तो कराता हूँ, इसमें आपकी नर्सिंग की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की पढ़ाता हूँ, प्लस में नर्सिंग जहां जहां पे एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी तैयारी कराता हूँ। इसमें मैं आपको समय समय पर क्यूज भी करवाता हूँ मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। लेकिन इनके अलावा एक खास बात और है इसमें, इन सब के अलावा एक खास बात और है, और वो सबसे बड़ी खास बात क्या है सर? राजस्थान जीएनएम नर्सिंग की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी खास बात है, इसमें समय पर आपको अपडेट दे दी जाती है। जैसे कि ये न्यूज आई थी आपकी कल परसों, इसमें वैसे मैंने वीडियो बना दी थी, न्यूज डाल दी थी, वीडियो लेट आई थी, न्यूज थोड़ी पहले डाल दी कि राजस्थान की फॉर्म डेट बढ़ चुकी है, ऐसे ऐसे ये मैंने आपका इसमें डाल दिया था भाई, है ना। लेकिन मैं ऐसे बताने के लिए नहीं लाया कि ऐसे बताऊंगा, मैंने इसमें आपको और भी चीजें बहुत कुछ डाल रखा है। जैसे कि कल परसों की बात ले लो, मैंने खुद ने अपने हाथों से इसमें देखो ये नोटिस मैंने तुरंत डाल दिया था डेट वाला, ठीक है। राजस्थान जीएनएम नर्सिंग जो है डेट बढ़ गई, वो वाला नोटिस, ठीक है। देखो ईमेल अलॉटमेंट लिस्ट, है ना, जीएनएम की जीएनएम कॉलेज लिस्ट यहाँ पे डाल रखी है, जीएनएम मेल की लिस्ट यहाँ पे डाल रखी है। और याद रखना इस लिस्ट को मैंने पिन भी कर रखा है भाई, ठीक है, मैंने पिन भी कर रखा है इस लिस्ट को, याद रखना। हाँ देखो, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, इसलिए इस टेलीग्राम को अवश्य रूप से ज्वाइन कर लेना। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर स्टूडेंट से बोलता हूँ, फिर भी आप लोग ज्वाइन नहीं करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से ज्वाइन कर लो। प्लस में दो तीन चीजें आती है यहाँ से। मैं मेरे प्यारे बच्चा अब आपको लाया हूँ एक ऑथेंटिक न्यूज। सर ऑथेंटिक न्यूज क्या? सबसे पहले बात करूं तो एसएमएस हॉस्पिटल यानी कि कॉलेज की बात कर रहा हूं। 2024 यानी कि 2024-25 की जो फर्स्ट लिस्ट थी वो मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप सभी के लिए। और ये आपकी मेल वाली लिस्ट है भैया। अब मेल वाली में आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि कितने परसेंटेज तक कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। वैसे आपकी जो डेट है वो 22 तारीख तक है, तो आप लोग 22 तारीख तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं बात करूं तो जैसे अंकित त्यागी है ना, अंकित त्यागी की ईडब्ल्यूएस से है भैया ये, और इसकी 96.20 पर फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, मतलब एसएमएस कॉलेज मिला था 96.20 पर। इसको किसको? अंकित त्यागी को। कौन सी कैटेगरी थी? ईडब्ल्यूएस थी, याद रखना। भाई फिजिकल हैंडीकैप है कोई साथी, है ना, और उसको 61.20% पे मिल गया था भाई, है ना, 61.20 पे। ओबीसी का कोई लड़का है, राहुल कुमार, है ना, ओबीसी का लड़का है, इसको 95.80 पे मिल गया था। मतलब मैं आपको ये दिखाने नहीं लाया हूँ कि यहाँ पे कितनी कैटेगरी पे कौन सा मिला है, या फिर आप बोलेंगे सर आप ऐसे बता रहे हो। मैं आपको ये दिखाने लाया हूँ कि 20 स्टूडेंटों को फर्स्ट राउंड में एसएमएस ने मंजूरी दी थी। अब ये फर्स्ट राउंड में ही बुक कर लेता है, 20 के 20 लड़के चाहिए इसको, क्योंकि 100 सीटें हैं तो 20 लड़के चाहिए, 80 लड़कियां चाहिए। ये अपनी सीटें पहले ही बुक कर लेता है। लेकिन इनमें से एक दो महानुभाव ऐसे होते हैं, जैसे लड़कों में भी लगा लो, दो से तीन महानुभाव ऐसे होंगे जो किसी कारणवश नहीं ले पाते हैं एडमिशन, तो फिर दो तीन सीटें खाली रहती है, एसएमएस में ज्यादा रहती भी नहीं है। मैं विद प्रूफ लाया हूं, ऐसे कुछ फेक आपको दिखा नहीं रहा। अब जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि सर एसटी एससी का कितने में हो जाता है, तो देखो एससी का एक लड़का है इसमें, है ना, एससी का एक लड़का है, इसकी 96.20 पर फर्स्ट राउंड में इसको एसएमएस कॉलेज मिल गई थी। इसके साथ ही बात करूं मैं यहाँ पे आपकी, चलो जनरल की बात करते हैं, जनरल का है और 96.80 पे मिल गई थी। यही बात करूं एससी की, तो दोबारा एससी 96.20 पे मिल गई थी। मतलब लगभग लगभग जो है 95% तक, 95 प्लस तक लड़कों की गई थी, किसमें? एसएमएस कॉलेज में। बाकी 95 से नीचे मेरे को एसटी का दिख रहा है एक, हाँ एसटी की कम गई थी, एसटी का देख लो, एसटी की 92% पे मिल गया था भाई, हाँ बहुत बढ़िया। ये देखो एसटी की 90 पर भी मिल गया था एसटी को, ओहो गजब, है ना। तो लगभग मैं लगा सकता हूँ कि बाकी सारी कैटेगरी को छोड़कर, मतलब एसटी को छोड़ करके, एसटी की आप लगा सकते हो, एसटी एसटी की लगा लो भैया कि 90 प्लस गई है, 90 प्लस तक एसटी एसटी की गई है फर्स्ट राउंड की, है ना।
वही बात करूं मैं बाकी सभी की, जनरल की लगा लो, ओबीसी की लगा लो, और आपकी ईडब्ल्यूएस की लगा लो, ईडब्ल्यूएस की भी 93 में गई है ना, और आपकी जनरल ओबीसी एसटी एससी की लगा लो, इस एससी की भी बहुत गई है, 96 में गई है। लगभग लगभग आपकी जो है 90 प्लस होनी चाहिए, तब जाके फर्स्ट राउंड में चांस बनता है। कि आपको लड़कों को बोल रहा हूँ, पहले मैं लड़कों को बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा कमेंट किसके आ रहे थे, इसी के आ रहे थे। ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, 2024 की लिस्ट है, ये हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी आज रात। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, है ना, चारों राउंड की जो लिस्ट है वो आपको आज हमारे टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। इसलिए जितने भी साथी हैं फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम पे मैं आपको इसे शेयर कर दूंगा। इसके साथ बात करूं फीमेल की, फीमेल में भी जो आपका एसएमएस हॉस्पिटल है, उसमें कितनी सीटें थी, कितनी सीटों को मंजूरी दी गई थी फर्स्ट राउंड में, है ना। फर्स्ट राउंड में 80 सीटें भरी गई थी, क्योंकि मैं बोल रहा था 100 सीटें टोटल है एसएमएस में, 80 लड़कियों को लेता है और कितने 20 लड़कों को लेता है। ये अपनी सीटें पहले से ही बुक कर लेता है भाई। देखो जैसे कि ये कोई जनरल से है, इसकी 100% बनी हुई है, पता नहीं ये मतलब कोरोना वाले है क्या है ना। लेकिन भाई साहब अब मिले हैं तो मिले हैं, क्या कर सकते। चलो यहाँ पे बात करते हैं, भारती है यहाँ पे ना, भारती नाम की एक लड़की है, इसकी ओबीसी में है, ओबीसी में 95% है, इसलिए इसको एसएमएस मिल गई थी। एससी की कोई लड़की है और इसको 93.80 पर भी एसएमएस मिल गई थी। उसके बाद बात करूं मैं आपके यहाँ पे जनरल की है, कोई जनरल को 95.80 पे मिली थी। वही बात करूं मैं आपका ओबीसी की हो गई, जनरल ईडब्ल्यूएस का देख लो, ईडब्ल्यूएस का देख लो, ईडब्ल्यूएस का 94.80 पे जो है आपका एसएमएस मिल रही है। ठीक है, लड़कियों की भी आप 90 प्लस लगा के चलो, यदि आपकी 90 प्लस है तो आपके चांस बन सकते हैं आपको एसएमएस मिल जाए फर्स्ट राउंड में ही, और एसएमएस भरा होगा तो मिल जाएगा। एससी की बात करो तो एससी को भी 94% पे एसएमएस मिल गई थी, 94.80% आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आज सीन 2 नहीं कर सकता मैं, नहीं तो आपको मैं जूम से भी जैसे फिजिकल हैंडीकैप है, कोई भी साथी फिजिकल हैंडीकैप है, तो इनको भी यहाँ पे सीट बढ़िया तरीके से मिल रही है भैया। 68% पे लड़की की 68% आपको फिजिकल हैंडीकैप हो, आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी, बहुत बढ़िया। इसके साथ बात करूं मैं आपके एसटी की, ठीक है, एसटी में 92.60 पे भी यहाँ पे कॉलेज मिली है। अब यही नहीं कि सर लड़कों की 90 गई थी, लड़कियों की तो और कम जानी चाहिए है भैया। लड़कों में पहले ही फॉर्म कम अप्लाई करते हैं एसएमएस में, क्योंकि उनकी पहले ही परसेंटेज कम होती है। लड़कों की आदत जानती है तुम, हम तो ठहरे परदेसी है। तो देखो भाई, दूसरी बात करूं सबसे पहले इसमें कि यहाँ पे 95, 96, 93, 95, 94, 94, 94, 93, 95, 95, 96, 96, 93, 98। अच्छा, सबसे कम परसेंटेज इसमें कहीं नहीं है, एक ये है भाई फिजिकल हैंडीकैप है, 84 गई है इसकी, है ना। ओबीसी कैटेगरी से था वैसे, फिजिकल हैंडीकैप है, इसकी कितनी गई थी, 84 गई थी। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की 93.80 गई थी। मतलब लगभग लगभग आप लगा लो तो 90 प्लस आपकी यहाँ पर भी होनी है। लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि लड़कियां ही है इसमें एसएमएस में, 80 लड़कियां है, 20 लड़के हैं, तो लड़के पहले ही फॉर्म कम भरते हैं, पहली बात तो, है ना। लड़के जो होते हैं ना वो पहले ही फॉर्म कम भरते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, अब ध्यान से, आप लोगों का थोड़ा सा समय जरूर लूंगा मैं, लेकिन आपको चीजें बढ़िया तरीके से बता दूंगा। फर्स्ट जो लिस्ट आने वाली है ना आपकी, कुछ इस प्रकार से आएगी, पहली लिस्ट तुरंत, है ना। उसके थोड़ी देर बाद ही आपकी ये लिस्ट शेयर कर दी जाएगी, मेल की फीमेल की, लेकिन पहली जो लिस्ट आएगी वो आपकी इस प्रकार से आएगी, है ना। हाँ, कि भैया ये आशा है, आशा कानबर है कोई, और इसके फादर का नाम बाबूलाल है, और ये जनरल कैटेगरी से है, लेकिन हमने इसको एससी कैटेगरी में डाला है, इसको ये कॉलेज अलॉट किया है। इस प्रकार से पहली मेरिट लिस्ट आपकी आएगी सबसे पहले। अब सर ये पहली मेरिट लिस्ट आएगी, अलॉटमेंट लिस्ट आएगी मेल एंड फीमेल की, फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट है ये, है ना, पहली काउंसलिंग लिस्ट है। तो सर हमको ये बता दो, ये पहली काउंसलिंग लिस्ट आने के बाद हमको करना क्या है। इसके बाद भैया तुमको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं, वही डॉक्यूमेंट्स में बताने के लिए आया हूं मैं यहाँ पे। फेक थंबनेल पे भी नहीं चिपकाया कि रिजल्ट जारी, की ये जारी, की वो जारी, फालतू में इनसे मतलब भी नहीं है। हम चीजें सही बताने आए हैं, चीजें बता करके जाएंगे, आपके डाउट क्लियर करके जाएंगे। ये लिस्ट आपकी 2024-25 की मैं आपको बता दूं, और यह लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी भाई, है ना, यह लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी मेरे लाला। आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहां पे मैं आपको इस लिस्ट को शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं दी गई है, यहाँ पे केवल ये बताया गया है, जैसे कोई लाली है जिसका नाम है पिंकी शर्मा, इनके पापा का नाम है दिलकुश शर्मा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, और इनको यहाँ पे जो है कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। अजमेर का जो कॉलेज है आपका, वो प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है भाई। ये यहाँ पे इनके इंस्टीट्यूट का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपकी फर्स्ट जो है लिस्ट आने वाली है। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, उठाने हैं, एडमिशन नाम आ गया इसमें, कॉलेज में पहुंच जाना है, डॉक्यूमेंट्स लेकर के, फीस लेकर के, चीजें लेकर के कॉलेज में पहुंच जा, रिपोर्टिंग कराने। रिपोर्टिंग की एक डेट रहेगी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, रिपोर्टिंग की आपकी मान लो डेट दे दी उन्होंने, 7-8 दिन दे दिए, 7 दिन दे दिए, चलो, है ना, 7 दिन दे दिए हमको रिपोर्टिंग के लिए। हाँ, अब मेरी पिछली वीडियो में एक बात बताऊं, मेरे से शायद दिन की मात्रा में गलती हो गई, या फिर कुछ गलत लिख दिया मैंने। एक बोल रहा था दिन तो सही लिखो पहले,
मैंने बोला भाई चीजें समझ, दिन पे क्या जा रहा है, जल्दी जल्दी में लिख दिया होगा मैंने, गलती हो गई होगी। नहीं, दिन की मात्रा पे फोकस करना है पहले, है ना। चीजें नहीं समझनी है, दिन की मात्रा गलत कैसे लगा दी। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से तुम लोग इन छोटी मोटी चीजों पे ध्यान दोगे ना, हाँ फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा बेटा जी। देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन ये दे दिए। अब एक बात ये भी होती है यार, मैं सही बात बताऊं ना, तुम लोग एक तो ना कोई भी मान लो मैं पहली बार आया हूँ राजस्थान की वीडियो बनाने के लिए, तो कोई भी पहले से विश्वास नहीं करता है कि यार क्या सही बता रहा है, गलत बता रहा है, सही बता रहा है, गलत बता रहा है। लेकिन चीजें केवल इतनी सी है, जो समझेगा, जो हाँ भाई ऑथेंटिक चीजें बिल्कुल सही बता रहा है, दिल से बता रहा है, चीजें बढ़िया बता रहा है। अरे इतना तो दिमाग खुद भी रखते हो यार, ऐसे थोड़ी है ना। कौन सही है कौन गलत है पहचान करने को भी तो खुद का भेजा है ना भगवान ने, दिया है 1300-1400 ग्राम का दिया है तुमको, है। अब लड़कियां है तो 1300, लड़को होगा 1400 होगा ना। तो इस प्रकार से देखो, अब मैं आपको बता दूं 7-8 दिन का समय दिया है आपको, आप डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंच जाओ कॉलेज में। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने, हम तो बात तो उसी के ऊपर करने आए हैं, पूरी पूरी बात तो उसी के ऊपर करेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाने हैं, कैसे जमा कराने हैं, कौन जमा करेगा, कहाँ पे लेगा, कितनी फीस लगेगी, किस कॉलेज की कितनी फीस है। हाँ एक डाउट ये भी है आप लोगों का कि सर कॉलेज में हॉस्टल है या नहीं, ये कैसे पता करें, कॉलेज में हॉस्टल है या नहीं कैसे पता करें। तो ना इसके लिए तो आपको देखो कॉलेज में छानबीन करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी आरएनसी का नोटिस या फिर कोई भी ऐसी चीज हमको नहीं बताते कि इस कॉलेज में हॉस्टल है, इस कॉलेज में हॉस्टल नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉलेज देखे मैंने जहाँ पे हॉस्टल भी नहीं है और हॉस्टल की फीस और लेते हैं कि ये तो आपको देनी देनी पड़ेगी। राम राज चल रहा है ना, राम राज चल रहा है कि रावण राज चल रहा है पता नहीं। देखो अब तुमको बता दूं, मैं कॉलेज वालों का रावण राज ऐसे बोल रहा हूँ मैं, है ना। सबसे पहले आपको अपना एक आधार कार्ड लेना पड़ेगा लाला। अगर मात्रा गलत लग जाए और तुम ध्यान दे, तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूंगा, याद रखियो। हाँ एक आधार कार्ड चाहिए तुमको बढ़िया, है ना। फोटो वोटो अपडेट करा लीजिए, कहीं कॉलेज में जाके बेइज्जती हो जाए, है ना। हाँ अभी अभी तुम लोग 12th पास करके निकले हो, अभी जोश है जुनून है ना, वो उबाल है खून में, है ना। चलो सबसे पहले आधार कार्ड चाहिएगा आपको। इसके आगे बात करें तो आपको आपका 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ये तो चाहिए ही चाहिए सर। इनके अलावा तो क्या है, जिंदगी वीरान पड़ी है, ये तो डिग्री है हमारी, पूरी 12 साल की मेहनत आने के बाद हमको 12 लगाए पीछे को। चलो इसके बाद छोड़ता हूँ, 10th की हो गई। आपको 5 फोटो चाहिए लाला, 5 फोटो चाहिए। अरे बढ़िया खिंचवा लेना, एक ऐसे पोज दे दे के मत खिंचवाना, ना सेल्फी ले रखी हो इंस्टा वगैरह पे डाल रखे हो उनको मत निकलवा लेना, बढ़िया जाना नहा धो के बढ़िया क्रीम व्रीम लगा के, वैसे वो कैमरे वाले को 50 रुपए एक्स्ट्रा दे देना, वो कैमरा में खुद ही कर देगा एडिट, ठीक है। 5 फोटो बढ़िया से। कॉलेज में जाएंगे, ये फोटो तो थोड़ा सा ढंग का खिंचवाना है। मान लो कल के जाए तुम लोग फर्स्ट ईयर में टॉप कर गए, तुम्हारी फोटो लगा दी कॉलेज में, तुम्हारी फोटो लगा दी कॉलेज में, तो यही फोटो चुरा के वो लगाएंगे, तो थोड़ा बहुत बढ़िया बन के जाना, बढ़िया फोटो खिंचवाना बढ़िया तरीके से, है ना। चलो तो ये किधर गया, देखो आधार कार्ड हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, 5 फोटो हो गए, 12th की मार्कशीट हो गई। सबसे मेन बात, चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र, देखो चरित्र प्रमाण पत्र एक होता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसे आप लोग टीसी कहते हैं भाई, किसी भी आपके अनिवार्य, क्योंकि उसके बिना तो है कैसे जिएंगे रे हम। टीसी के बाद आपको जो चाहिए, टीसी के बाद आप, अभी बोल रहा हूं मैं, अभी ले लेना, अभी बता रहा हूं। एक होता है जाति, एक होता है मूल, है ना। एक होता है जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, है ना। और एक होता है आपका मूल, माइग्रेशन वाला, है ना। तो मूल प्रमाण पत्र, ओके सर, ये बनवा लेंगे। सबसे मेन बात, और इसके बिना तुम्हें घुसने ही नहीं दिया जाएगा, सबसे मेन बात और सबसे गजब बात कौन सी सर, एक चाहिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल, तो ये 50 से 60 रुपए में बन जाएगा, डॉक्टर को बढ़िया सा दे देना, या फिर कचौड़ी वचौड़ी खिला देना, वो बना देगा ना। तो एक मेडिकल बढ़िया सा बनवा लेना, प्राइवेट डॉक्टर पे बनवा लेना, गवर्नमेंट डॉक्टर पे बनवा लेना। लेकिन ये जरूरी है, ये आपका लगेगा ही लगेगा, 101% लगेगा, इसलिए इसको बनवा के तैयार रखे अभी से ही, ठीक है। 50-100 रुपए लेगा यार, बनवा लेना, कौन सी बड़ी बात। चलो ये तो बनवा लेंगे सर, इसके अलावा और क्या लगेगा। एक लगेगा आपका जो अलॉटमेंट लेटर आएगा आपका, है ना। जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, जैसे अलॉटमेंट लिस्ट आई है यहाँ पे, तो ये अलॉटमेंट लिस्ट आई है आपकी यहाँ पे। लेकिन इस अलॉटमेंट लिस्ट के अलावा भी आपका एक जो है अलॉटमेंट लेटर लगने वाला है ना। इस अलॉटमेंट लिस्ट के अलावा आपका अलॉटमेंट लेटर भी लगेगा, इस बात को भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। ओके सर, देखो मैंने जो जो चीजें लिखाई तुमने लिख ली होगी मेरे हिसाब से। मेडिकल है, जाति मूल है, टीसी है, चरित्र प्रमाण पत्र, 5 फोटो, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड। इसके अलावा भी कुछ लगेगा, अलॉटमेंट लेटर लगेगा, प्लस में आपका वो फॉर्म लगेगा जो आपने भरा है, फॉर्म,
है ना, इसलिए फॉर्म को भी तैयार रखे। खोने की गारंटी, गुमने की गारंटी कॉलेज वालों की नहीं रहेगी, आपकी रहेगी, इसलिए फॉर्म को भी संभाल के रखे भाई, है ना। तो एक अलॉटमेंट लेटर जो आपको अभी आएगा, तुरंत आपके वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा, आपके नाम से एक पन्ना सा आएगा, उस पर लिखा होगा फलाना फलाना कॉलेज आपको अलॉट होता है, तो वो भी आप तैयार करके कॉलेज में लेकर जाएंगे साथ में। वो सबसे मेन होता है भाई, है ना, ये सबसे मेन होता है। ये नहीं दिया तो क्या दिया है। हाँ, उसके बाद बात करें, फॉर्म की प्रिंट भी आप लोग लेकर जाए साथ में, फॉर्म की प्रिंट भी आप लोग लेकर जाए। इसके अलावा एक और है, वो है आपका शपथ पत्र, शपथ, ठीक है, शपथ पत्र भी आप लोग साथ में लेकर जाएं। शपथ पत्र भी वहां पे लगने वाला है, तो वो भी आपको ले जाना पड़ेगा। अब एक और सबसे मेन बात जो हमारे राजस्थान में कॉमन होती है, आय, हाँ, आय प्रमाण पत्र। कोई कोई कॉलेज वाला ले लेता है, कोई कोई नहीं लेता, पता नहीं अब इस बार लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन पिछली बार लिया था कुछ कॉलेज वालों ने, इस बार लेंगे नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये मेन मेन डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार, देखो ये चरित्र प्रमाण पत्र आपके या तो सरपंच बना देगा, सरपंच नहीं बनाएगा तो आपके स्कूल से ले आना, स्कूल वाले बना देंगे। एक मतलब इसका चरित्र कैसा है उसके लिए, बाकी पढ़ता तो कौन है इन चीजों को, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार करके रखे, इनकी आपको जरूरत पड़ेगी मेरे मुन्ना, जब आप लोगों की कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तब, जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तब आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो मेरे हिसाब से आपका सभी डाउट क्लियर हो गया होगा, किसकी परसेंटेज कितनी गई है, कब कॉलेज ये लिस्ट आने वाली है, इसका इंतजार, है ना। फिर तुम लोग यही गाना गुनगुनाओगे, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई है। तो इस प्रकार की लिस्ट आ जाएगी, और आप लोग इस लिस्ट से अपना नाम, मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी का नाम इस फर्स्ट लिस्ट में ही आ जाए। जैसे 318 पेज है, मेल और फीमेल दोनों है इसमें, तो मैं तो चाहता हूँ जितने भी साथी मेरे यहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं सभी का पहली लिस्ट में ही नाम आ जाए भाई, है ना। हाँ, और एक बात ये होती है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं क्या, हमारे पास वो ऑप्शन है क्या अपवर्ड मूवमेंट कराने का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चा, हर देखो पिछली बार कुछ राउंड में दिया था, जैसे फर्स्ट में दिया था, सेकंड में दिया था, तो हर बार नहीं देते, ये पता नहीं आरएनसी का फंडा क्या है। तो यदि अपवर्ड मूवमेंट का आता है तो आप कराओ, नहीं आता है तो आप लोग जो कॉलेज मिला है उसे पकड़ लो भैया, पहली बात तो यही है ना। और मैं तो चाहता हूँ सभी का नाम आ जाए इसमें, गवर्नमेंट में आए प्राइवेट में आए, बट आए सभी का, है ना। तो कॉलेज भी आपने उसी हिसाब से फिल की होगी, और आपको जो चाहिए आपकी मनपसंद वाला कॉलेज आपको मिल जाए, सबसे बड़ी बात। ये दोनों तीनों लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना। एनजे क्लासेस जयपुर टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लस चैट बॉक्स में लिंक लगी हुई है, यहाँ पे जाओगे आप इस लिस्ट को यहाँ से भी देख सकते हो। एनजे क्लासेस जयपुर के नाम से आपको इस एप्लीकेशन पे जाओगे, यहाँ पे एक पेड क्लासेस का ऑप्शन है, उस पर जाओगे, वहां पे राजस्थान का फोल्डर खुलेगा, उस पर क्लिक करना, वहां पे दिखेगा राजस्थान जीएनएम नर्सिंग 2025 अपडेट, उस पर क्लिक करना। वहां पे आपको कॉलेज लिस्ट, कॉलेज कितने कॉलेज है, किस कॉलेज में कितनी सीट है, फर्स्ट राउंड में कितने परसेंटेज तक कॉलेज मिला था, सेकंड राउंड में कितने तक मिला था, थर्ड में कितना, फोर्थ में कितना, वो सारा कुछ मटेरियल है। और एक आखिरी गुजारिश आप सभी से, यदि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो, आपको आपका जो कंटेंट है वो मिल जाता है, तो आपको जो है हमारा यहाँ पे एक 5 स्टार रेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, उसको फटाफट से दबा देवे, ठीक है। हाँ, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए चीजें कर रहे हैं, आपकी सुविधा के लिए चीजें डाल रहे हैं, या तो आप यहाँ से ले लो या फिर आप हमारे टेलीग्राम से ले लो। मतलब कुछ साथी जो टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, वो साथी हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से आप लोग ले सकते हो, ठीक है। बिल्कुल, तो प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपका कोई डाउट अब भी बचा है तो आप लोग मेरे को कमेंट कर देना, कमेंट गिनवा देना, सर इस पे बनाओ, इस पे बनाओ, इस पे बनाओ, है ना। मैं उसी पे वीडियो लेकर के आ जाऊंगा आप सभी के सामने, है ना। अब जो भी डाउट बच रहे हो, जो भी माइंड में चल रहे हो, कुछ मेरे को पता है अभी भी बहुत चल रहे होंगे, तुम लोगों के डाउट कभी खत्म ही नहीं होते, है ना। अरे बाबा, तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चा।